Okay. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 9 से लेकर इधर 13 तक, 9 से लेकर 13 ये हम पढ़ना नहीं क्योंकि हम ये सब जानते हैं। ये सब ये पूरे ये जो प्रार्थना है वो प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी और वही प्रार्थना आज कंटिन्यू करके आज हम भी वही प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना है आमचे बाप्पा या हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गातील पित्या, और इंग्लिश में आ फादर इन हेवन, आ फादर। तो मैं इंग्लिश में रीड यू रीड ओके, मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ। दिस इज देन हाउ यू शुड प्रे। आ फादर इन हेवन, मे योर होली नेम बी ऑनर्ड, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. This is the मतलब ये जो प्रार्थना है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करना सिखा, तब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना उन्हें सिखाई। तो हम आज का टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, ये आज का टॉपिक है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन ध्यान देकर सुनो ताकि हमें समझें और हम जान सकें। ये वचन को हम सब लोग जानते हैं, ओके है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 हम ये पढ़ भी जब टाइम हम लोग हमेशा हमारे प्रार्थना में ये बोलते ही हैं, ये प्रार्थना को हम बोलते ही हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुनो कि प्रार्थना क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई, हे स्वर्ग के पिता, हे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना चाहिए। वो कौन सा नाम है जो पवित्र मानना चाहिए? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलाकर क्या नाम है? यीशु मसीह। हमें एक नाम दिया गया है जिस नाम से हम छुटकारा पाएंगे। हमें एक नाम दिया गया है जो नाम हमें छुड़ाएगा, हमारे पापों को हमें मुक्ति देगा। यस, वो नाम हमें दिया गया है ताकि हम उस नाम का इस्तेमाल करें। वो नाम क्या है मेरे प्रिय भाई बहन? यीशु। यीशु ये नाम है क्या? यीशु, जेसु, जीसस और यीशुआ। यस, ये नाम यीशु नाम हमें दिया गया है और वो नाम पवित्र माना चाहिए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु नाम पवित्र माना चाहिए। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य हम में आए, यीशु मसीह हम में आए, और मे योर विल बी डन ऑन अर्थ, यानी तेरी इच्छा जैसे है वैसे इस दुनिया में होने दो। जैसे स्वर्ग में होता है वैसे इस दुनिया में भी होने दो, इस संसार इस अर्थ पर भी होने दो। Give us the daily food we need। अभी यहाँ पर फूड ये वर्ड जब आता है खाना, तब सब लोग क्या सोचते हैं? संसारिक खाना। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, वो संसारिक खाना नहीं, वो आत्मिक खाना है। और आत्मिक खाना हमारा ये है, वो है वचन। क्या है? वचन। बाइबल कहती है कि वचन के लिए प्यासे बनो, वचन के भूखे बनो। जैसा एक अभी पैदा हुआ बच्चा दूध के लिए तरसता है, वैसे वचन के लिए तरसो। दूसरा पत्रस में कहा गया है, दूसरा पत्रस चैप्टर 2 वर्स 2, वचन के लिए तरसो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुनो कि ये खाना जो है वो हमारा शारीरिक खाना नहीं, जो खाने के बाद डाइजेस्ट होता है फिर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वो वाला खाना नहीं है। वो खाना जो बाइबल बात कर रही है वो खाना स्पिरिचुअल खाना है, आत्मिक खाना है। वो जो है वचन, जो है यीशु मसीह। आगे पढ़ते हैं। Forgive us the wrongs we have done as we forgive the wrongs that others have done to us। Yes, कि हम
सर हमें आप क्षमा कीजिए जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं वैसे आप भी हमें क्षमा कीजिए। ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा से, यीशु मसीह से। डू नॉट ब्रिंग अस टू हार्ड टेस्टिंग, हमें परीक्षा में न लाइएगा, हार्ड टेस्टिंग में हमें न लाइएगा, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। बट कीप अस सेफ फ्रॉम द ईवल वन, परंतु हमें जो शैतान है, जो ईवल वन म्हणजे बुरा, जो कुछ भी बुरा है उससे हमें दूर रखिए, उससे हमें सेफ रखिए। सेफ मतलब सुरक्षित रखिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी और ये प्रार्थना आज भी हम यहाँ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने दी गई प्रार्थना है। इज़न्ट इट? सिर्फ यही बोलने पर हमारा पूरा प्रार्थना खत्म हो जाता है क्या? यस, सिर्फ इतना ही बोलने पर प्रार्थना खत्म हो जाती है? नहीं। हमें प्रार्थना करना मतलब क्या है? प्रार्थना करना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, सृष्टि रचयिता के साथ बात करना है। जिसने इस सृष्टि को रचा है उसके साथ बात करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमें बेचार आता है बात करने के लिए? जिस व्यक्ति को यहोवा से बात करने के, प्रार्थना करने के लिए बेचार आता है, इसका मतलब उसको यहोवा से बात करने के लिए बेचार आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या अगर तुम्हारे सामने शाहरुख खान नहीं तो सलमान खान, किसी को नहीं तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी को आकर बिठाए, क्या तुम उसको बोलोगे? क्या ऐसा उसके साथ बात करने के लिए बेचार आएगा? थोड़े लोग ऑटोग्राफ लेंगे, थोड़े सेल्फी खींचेंगे, नहीं तो थोड़े लोग सारी फैमिली के साथ फोटो काटेंगे, अलग अलग उसको बैठने ही नहीं देंगे। इज़न्ट इट? एक जगह पर क्या बैठने ही नहीं देंगे, उसको जितना हो सके उतना बिजी रखेंगे ताकि वो हमारे साथ हमारे घर पर रुके, हमारे साथ थोड़ा देर बिताए, स्पेंड करने के लिए। अगर अभी ये सब तो शारीरिक लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी, सब लोग क्या है? शारीरिक चीज़ है। और इनको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। सारी सृष्टि को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसान से लेकर जानवर से लेकर आकाश, पृथ्वी, पाताल, सबको बनाने वाला वो सबसे महान है और उससे बड़ा और कोई नहीं, प्रभु से बड़ा और कोई नहीं है। तो सोचो वो हमारे लिए एक सेलिब्रिटी से कितना बढ़कर होना चाहिए। Isn't it? हम इनसे बात करने के लिए इतना हमको ये तरस होता है कि हम कभी ना कभी इनसे बात करें, उत्साह होता है। पर क्या वही उत्साह हम प्रभु के साथ बात करने के लिए लगाते हैं? हाँ, ओके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी मुझसे ज़्यादा अपने भाई बहन या अपने माता पिता उनसे प्रेम करता है वो मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम उससे करना चाहिए जिसने तुझे, तेरे माता पिता को, तेरे भाई बहन को और सारे संसार को रचा है। Isn't it? यस, सही है। यस, तो सबसे ज़्यादा प्रेम और सबसे ज़्यादा आदर, मान, सत्कार किसके पास जाना चाहिए? यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसके जैसा प्रेम और किसी ने हमसे नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रार्थना की है और इतना उसने अपना जीवन पूरे प्रार्थना में बिता दिया। यू नो, जब भी हम उसका गॉस्पल पढ़े, गॉस्पल यानी क्या? मतलब या मत्ती, मार्कुस, लूका और जॉन, ये चारों क्या है? गॉस्पल है। प्रभु यीशु मसीह का क्या है? जीवन है, शुभ वर्तमान। तो जब भी हम ये शुभ वर्तमान पढ़े, हम गॉस्पल पढ़े, हम यीशु मसीह का जीवन के बारे में पढ़े, तो ज़्यादातर हम ये पाएंगे कि यीशु मसीह ज़्यादातर प्रार्थना करते थे। और ये हमको लिखकर मतलब हिब्रू में बताया गया। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स, सॉरी नॉट 13, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 हमको बताती है। देखो, आई रीड इट फॉर यू। हिंदी में भी कोई ओपन करके रखो, देन यू कैन ऑल्सो रीड।
chapter 5 verse 7. In his life on earth, Jesus made his prayer and request with loud cries and tears to God, who could save him from death because he was humble and devoted. God heard him. Yes, in Hindi. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। Yes. और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Yes. मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो हिब्रू में क्या कहा गया है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह रो रो कर प्रार्थना करते थे, ऐसा बाइबल कहती है। वो रिक्वेस्ट करते थे अपने अपने बच्चों के लिए वो लोग प्रार्थना करते। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रार्थना में बिता दिया जब वो इस संसार में थे। यीशु मसीह कौन है, पहले ये बताओ। यीशु मसीह परमेश्वर है, isn't it? यीशु मसीह खुदा है, isn't it? Yes. जिंदा खुदा है यीशु मसीह। तो वो खुदा अपने पिता से मांग रहा है। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर होकर प्रार्थना करते हैं। हम एक मामूली इंसान होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। यीशु मसीह हमारे जैसा 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का या 1 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का प्रार्थना नहीं करते थे। वो रात भर प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे, 3 घंटे प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से प्रार्थना करते थे, हम में से कोई नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कब प्रार्थना करते थे? ज़्यादातर जगहों पे ये लिखा गया है कि सुबह होने से पहले, यानी अंधेरा निकलने से, उजाला आने से पहले वो उठकर पहाड़ की ओर चला जाता था और प्रार्थना करता था। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन प्रार्थना में बिता दिया। वो किसी को हील करने से पहले प्रार्थना करता था। और यीशु जब पतरस 3 बार, यीशु मसीह बताता है ना कि पतरस को कि तू 3 बार मुझे इनकार करेगा मुर्गा बांग देने, जब तू देगा मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, मेरे बारे में तू ना बोलेगा, मुझे डिनाई करेगा। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? चिंता मत करना, यानी अपना विश्वास न खोना, मैंने प्रार्थना की है। मैंने तेरे बारे में खुदा से, यहोवा से प्रार्थना की है कि वो तुझे सामर्थ दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने पतरस के लिए भी प्रार्थना की है, अपने पूरे चेलों के लिए, और उसने चेलों के लिए, सारे संसार के लिए प्रार्थना की है। हर बार यीशु मसीह प्रार्थना में लगा रहता था। प्रार्थना वो इतना प्रार्थना करता था कि उसका जीवन ही पूरा प्रार्थना से भरा हुआ था। प्रार्थना मतलब क्या है? यहोवा से बात करना, isn't it? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को यहोवा से बात करे बिना वो नहीं रह सकता था। यहोवा से बात करे बिना यीशु मसीह नहीं रह सकता था। यहोवा का बेटा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह और यहोवा के बच्चे कौन हैं? हम हैं। क्या उतना लगाव, प्रेम हमें यीशु मसीह की ओर है जितना यीशु मसीह और यहोवा के बीच में था? यस, और है, अभी तक है। यीशु मसीह अब भी प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। वो तब भी प्रार्थना करता था, अब भी प्रार्थना कर रहा है, और हमेशा के लिए हमें प्रार्थना ही करता रहेगा वो हमारे बारे में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर की प्रार्थना करता है। उसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। एक प्रार्थना वॉरियर था। और आज हम प्रार्थना करने के लिए रोते हैं। तू प्रार्थना कर कहने के बाद मैं नहीं करूंगा, तो तू कर, मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार का है यहाँ प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जान लो कि प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद ने प्रार्थना की है और वो अब भी करता है। उसने की थी हमारे लिए और अब भी वो करता है, और हमेशा के लिए वो हमारी प्रार्थना करते ही रहेगा। तो अब हम
रोमियो के 8 में 26 अगेन, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 26 को पढ़ेंगे कि इन द सेम वे द स्पिरिट ऑल्सो कम्स टू हेल्प अस weak as we are, for we do not know how we ought to pray. The Spirit Himself pleads with God for us. Yes, in groans that words cannot express. हिंदी में रीड करो. Romans 8:26. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपसे ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है. यस, देखो यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है. यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है. समझ में आ रहा है? हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है, इसलिए पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवाएगा. वो खुद प्रार्थना करता है. सुनो, बाइबल क्या कहती है? मैंने जो तुम में आत्मा डाला है, वो आत्मा हमेशा हे पिता करके पुकारती है. हे पिता, ये क्या है? प्रार्थना है मेरे प्रिय भाई बहनों. वो पुकार रहे हैं, बात कर रहे हैं, हे पिता करके बात कर रहे हैं. गलातियों में लिखा है ऐसा. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आत्मा हम में है वो आत्मा भी प्रार्थना करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है. हमारे मुंह से प्रार्थना वो उगलवाती है. हमको रुलाने वाली आत्मा है वो, हमारे पाप दिखाने वाली वो पवित्र आत्मा है. हमको पाप दिखाकर वो रुलाती है. यू नो, यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है. आज हमें प्रार्थना नहीं करते हैं. सुनो आगे, इफिसियों के 6 में 8, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18, 8 नहीं 18 सॉरी, इफिसियों के 6 में 18. Do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. Pray on every occasion as the Spirit leads. For this reason, keep alert and never give up. Pray always for all God's people. Yes, हिंदी में रीड करो. निकाल. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. यस, इफिसियों के 6 में 18 ऐसा कहती है कि हर एक ओकेशन पर प्रार्थना करो. यानी हर एक ओकेशन, यानी हर एक दिन या हर एक स्पेशल दिन, हर एक समय, हर एक सेकेंड प्रार्थना करो. हर एक सेकेंड क्या करना है? प्रार्थना करो. प्रार्थना करना है और हमें प्रार्थना करने के लिए अलर्ट रहना है. ऐसा 2 पीटर पत्रस कहता है अपनी पत्री में, दूसरा पत्रस में, कि सावधान रहो, अलर्ट रहो, करेजियस मतलब शक्तिशाली बनो, ताकि तुम प्रार्थना कर पाओ. तुम प्रार्थना करो. प्रार्थना करने के लिए भी हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि शैतान, तुम सब लोग जानते हो, वो हमें प्रार्थना करने नहीं देगा. मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान सबसे ज्यादा डरता है वो प्रार्थना से. शैतान सबसे ज्यादा प्रार्थना से डरता है. वो हमें प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो ये सुधरेगा, क्योंकि ये मांग रहा है. और जो कोई मांगता है परमेश्वर से, प्रभु उसे देने से तो नहीं रहेगा. प्रभु उसे देगा, क्योंकि वो मांग रहा है, वो रो रहा है, वो अपने पापों का क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा मिलेगी. बाइबल कहती है मांगो तो मिलेगा. क्षमा मांगो, बात करो मुझसे तो मैं तुम्हें दूंगा ना. क्या समझ में आ रहा है?
मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। शैतान हमको प्रार्थना करने नहीं देगा, शैतान हमको प्रार्थना करने नहीं देगा। इसलिए बाइबल कहती है सावधान रहो प्रार्थना, और सावधान रहो और प्रार्थना में लगे रहो, सावधान रहो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं जिन दिनों में हमें प्रार्थना करने को भी याद नहीं रहेगा, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, हमें आलस होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि हमारे जीवन का एक पार्ट बनना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का एक सदस्य यानी हिस्सा बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रार्थना हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना जरूरी है, और हर एक दिन, हर एक समय, हर एक घड़ी, हर एक सेकंड हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। बात करते रहना है प्रभु से, क्योंकि प्रभु हमसे कभी उबेगा नहीं। उबना का मतलब क्या है? बेजार नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए बैठा है, वो तरसता है। वो कभी इतना क्यों प्रार्थना करते हैं, जा तेरे बारे में मैं क्यों बैठते सुनते रहूं, वो बेजार नहीं होगा। अब मैं शारदा से बात करते रहूं तो वो उब जाएगी, बेजार होके बंद कर अपना भाषण बोल के चली जाएगी। पर प्रभु हमारा वैसा नहीं है। वो हमारी प्रार्थना को भाषण नहीं कहता है, वो हमारी प्रार्थना को इतना मान देता है कि वो हमारे एक एक शब्द को सुनता है, एक एक शब्द को सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए शैतान हमको प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि इनका प्रभु इनकी प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तैयार है। जानते हो, शैतान हमसे इसीलिए डरता है क्योंकि हम प्रभु में हैं। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, शैतान हमसे कभी नहीं डरेगा। वो कहेगा तू मेरे हाथों की कठपुतली है बोलेगा। वो हमसे इसीलिए डरता है, इसीलिए नहीं कि हम लोग महान हैं, इसीलिए नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए नहीं कि हम वचन को हम वचन पढ़ते, वचन प्रचार करते, पर इसलिए वो हमसे डरता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, संग है, वो हमारा उसका उजाला हम में है, इसलिए वो हमसे डरता है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया कि वो हमसे डर रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे ही यीशु मसीह ने तुझे छोड़ दिया, ये शैतान तेरी सबसे इतनी बुरी हालत करेगा कि वो वापस यीशु मसीह को एंटर करने नहीं देगा। इसलिए हम लोग कभी भी यीशु मसीह को जाने ही नहीं देंगे। कैसा करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और एक वचन निकालेंगे, याकूब ना जेम्स याकूब निकालेंगे। याकूब चैप्टर 5 वर्स 13। याकूब चैप्टर 5 वर्स 13। Is anyone इंग्लिश में रीड करो श्रद्धा। Is anyone among you in trouble? He should pray. Is anyone happy? He should sing praises. Yes, in हिंदी फास्ट। यदि आप लोग में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। यस, कष्ट में हो तो प्रार्थना करे और प्रसन्न हो तो भजन गाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक वक्त प्रार्थना करो, हर एक वक्त प्रार्थना करो। चाहे तुम दुख में हो, उस दुख के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे दुख से बाहर निकाल। चाहे तुम किसी कठिनाई में हो, उस कठिनाई के लिए प्रार्थना करो। और बाइबल कहती है अगर तुम प्रसन्न हो, सिंग प्रेजेस। अगर तुम प्रसन्न हो तो उसकी महिमा करो। अगर तुम प्रसन्न हो तो उसकी जितना हो सके उतना उसका बड़ाई करो, तारीफ करो। ऐसा कहती है। क्या बड़ाई और तारीफ ये भी उसकी प्रार्थना नहीं है? उससे बात करना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन? यस, इसलिए बाइबल कहती है कुछ भी होने दो, इन एवरी ओकेशन। यानी दुख है तो भी प्रार्थना करो, सुख है तो भी प्रार्थना करो। इसका मतलब ये है कि सारे जीवन में तुझे मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे प्रार्थना का जवाब कभी आता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि हमने जैसे ही प्रार्थना की, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और अगले ही सेकेंड हमें जवाब देता है।
वो इतने हमारे प्रार्थना में इतना क्विक है आंसर देने में कि वो हजारों साल नहीं लगा देगा। समझ में आ रहा है? प्रभु हमें आंसर देता है, वो हमारे एक एक शब्द को ध्यान देकर सुनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाइबल कहती है हर एक वक्त प्रार्थना करो, हर एक घड़ी, हर एक समय प्रार्थना करो, सुख में भी प्रार्थना करो, दुख में भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं भी आया वापस से प्रार्थना करो, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, मांगते रहो, मांगते रहो, जय जब तक नहीं मिलता एक मांगते रहो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगते रहो ना, तो कोई भी सामने वाला इंसान तू मेरा दोस्त है बोल के तुझे नहीं देगा, बल्कि मुझे बहुत बेचार करता है इसलिए दे देंगे रे बाबा, ऐसा सोच कर देगा, क्योंकि तू मांगने के लिए शर्मदा नहीं है, तुझे लज्जा नहीं आती है। वैसे सारी लज्जा को छोड़कर उससे मांगो ताकि वो तुम्हें दे। ओके मेरे प्रिय भाई बहनों, हम झूठ निकालेंगे। झूठ, झूठ को क्या कहते हैं हिंदी में? वो तीसरे यूहन्ना के बाद है, तीसरे यूहन्ना के बाद है, जुदास, हाँ, तीसरे यूहन्ना के बाद उसमें वर्स 20 पढ़ो, यहूदा, उसमें वर्स 20 पढ़ो, वर्स 20। बट यू माय फ्रेंड्स keep on building yourself up on your most sacred faith. Pray in the power of the Holy Spirit. Pray in the power of the Holy Spirit. Yes. Read it. पर हे प्रियो, read it. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने विश्वास में उन्नति करने के लिए करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करो। बाइबल क्या कहती है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करो। क्या करना है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करो। इसका मतलब ये है कि एक पहली प्रार्थना होती है, मतलब एक कि दूसरे प्रकार की प्रार्थना होती है ना, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर प्रार्थना बताई गई है जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से की गई प्रार्थना। तो दूसरी प्रार्थना क्या है? तो दूसरी प्रार्थना ये है सिर्फ हवा से बातें करना। क्या है? हवा से बातें करना। ये किसी के पास पहुंच नहीं रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रभु के पास तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करो, यानी पवित्र आत्मा जो तुम्हें बता रहा है उसे अपने मुंह से निकाल के अपने क्षमा मांग के तुम प्रार्थना करो। प्रभु से इतने प्रभु में गूंग हो जाओ कि उसके साथ बात करते करते तुम खो जाओ। उसकी सामर्थ्य से प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह में गूंग होना मतलब क्या है? यानी मालूम है? पवित्र आत्मा और तुम्हारी आत्मा के बीच में गहरा संबंध होना। पवित्र आत्मा और तुम्हारी आत्मा के बीच में गहरा संबंध होना, यही है यीशु मसीह में गूंग होना। कब तुम्हारी और पवित्र आत्मा की संगति गहरी होगी बताओ? जब हम प्रार्थना करने लगे, जब एक फ्रेंडशिप होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। फ्रेंडशिप में कोई बातें ही नहीं होती, क्या वो फ्रेंडशिप ये होगी, बढ़ेगी, गहरी होगी? नहीं होगी। जब फ्रेंडशिप में हम बातें करते रहते एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर करते रहते, मुझे ऐसा मारा वैसा मारा, ये क्या हो गया, वो फ्रेंडशिप क्या बनती है? घट बनती है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है ना। वैसे जब मेरी आत्मा पवित्र आत्मा से बात करेगी तब तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगी ना। यस। जब मेरी आत्मा पवित्र आत्मा से बात करेगी तभी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। Isn't it? यस। तो हमको बात करना है। क्या करना है? बात करो। कुछ भी होने दो, नॉनसेंस क्वेश्चन भी होने दो, बात करो। बात करो। छोटा मालूम होते हुए क्या मतलब ऐसा भी नॉनसेंस मतलब मीनिंगलेस मत बोलो। प्रभु तो आएगा ना तभी मैं उड़ के जाएगा ना, इस प्रकार की बात कर सकते हो। प्रभु तू जानता है कि आज इतना अच्छा खाना बनाओ, उतना अच्छा खाना बना, मुझे टेस्ट लगा। ओके, ये शारीरिक है, मतलब ये हम प्रभु से बात कर रहे हैं। अच्छा प्रभु ये है, प्रभु वो है, ऐसा है वैसा है।
पर प्रभु से बात तो हो रही है ना। दिन भर। कुछ भी बात करो पर बात सेपरेट है मेरे प्रिय भाई। प्रार्थना में तुम प्रभु मैंने ये खाया वो खाया ये खाया वो खाया, ये आइसक्रीम बहुत अच्छा टेस्टी है, ये है, इस प्रकार की बातें मत करना। प्रार्थना ये है क्षमा मांगना, प्रभु की बड़ाई करना, अपने सारे मसीह भाई बहनों के लिए मांगना कि वो लोग अपने विश्वास में बढ़े, और प्रार्थना अपने फैमिली के लिए करना, प्रभु की गीत गाना, ये सब प्रार्थना है। हाँ Yes. ओके तो मेरे प्रिय भाई बहनों लास्ट इस पर आएंगे, और ये जो लास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में हम ज़्यादातर गिरते हैं, वो है पर्सनल प्रेयर। मती में 6 चैप्टर 6 वर्स 6। मती चैप्टर 6 वर्स 6, रीड इट। But when you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father who is unseen, and your Father who sees what you do in private will reward you. यस, इन हिंदी। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सबसे ज़रूरी है और हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो एकांत में प्रार्थना करो, एक कमरे में जाओ, उसका दरवाज़ा बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। प्राइवेट, डू इट इन प्राइवेट, यानी एकांत में अकेले बैठकर प्रभु से बात करो। और जब तुम्हारा प्रभु देखेगा कि तुम अकेले में बात कर रहे हो, तभी तुम्हारा प्रभु तुम्हें पुरस्कार देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, हमें अकेले क्यों बात करनी है? जब हम सब लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं ना, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जानता है ना कि किस समय हमको क्या करना है। Isn't it? हमारे शरीर, जब हम घर पे रहते हैं तब हम कैसे चाहिए वैसे सोते हैं। Yes. इसके आंख पर पैर डाल, उसके आंख पर, उसके मुंह पर हाथ डाल, ऐसा अलग अलग पोजीशन से सोते हैं। पर क्या कभी हम बाहर जाने के बाद उस प्रकार के साथ, मेरे दोस्त के साथ में सो सकती हूँ क्या? उसके आंख पर पैर डाल के, उसके क्या मुंह पर हाथ रख के मैं सो सकती हूँ? नहीं ना। तो हम जानते हैं घर पर हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं और बाहर कैसा व्यवहार करते हैं, समझे? तो जब हम सबके बीच में प्रार्थना करते ही, तब हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम स्टाइल मारने के लिए करें, पर ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जानता है कि कैसे प्रार्थना करनी है। हम सबके बारे में मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर हम रोते नहीं हैं। क्योंकि हम सबके सामने ये सोचते हैं कि हाँ उसको दिखेगा, मैं दिखावा कर रहा, तो ऐसा हमारे दिमाग में आता है। पर जब हम अकेले, कौन है हमें देखने के लिए? जब हम अकेले, कौन देख रहा है कि मैं पैर ऐसा कर रही हूँ, हाथ ऐसा कर रही हूँ? हाँ, जब मैं अकेले हूँ, कौन देख रहा है कि मैं रो रही हूँ? कोई नहीं, सिर्फ मेरा परमेश्वर। इसलिए प्रभु कहता है एकांत में प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट न हो, तुम्हारा दिमाग जो है वो डाइवर्ट न हो, और तुम मेरे साथ खुलकर बात कर सकते हो, हंसकर, रोकर, प्रभु से मजाक भी कर सकते हैं हम, बट वैसा गंदा मजाक नहीं। प्रभु तुझे जानता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम बात कर सकते हैं प्रभु से कैसे चाहिए वैसे। पर अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, हम चाहते हैं प्रभु के साथ कैसे चाहिए वैसे बात करना, मतलब ये सब फालतू बातें नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु के साथ कैसे बात करनी है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। एक बच्चा अपने पिता के साथ कैसे बात करना ही जानता है, और अगर बच्चे के मुँह से बाय मिस्टेकली कुछ निकल भी गया ना, तो पिता माफ कर देगा। Isn't it? Yes. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एकांत में प्रार्थना करो। क्या करना है? एकांत में प्रार्थना करो, और जो टाइम तुमने फिक्स किया है उसी टाइम पर तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए। अगर तुम उससे पहले करते हो सही है, अच्छा है, तुमने किया है प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को वापस नहीं भेजेगा। तूने गलत टाइम पर किया, जा वापस जा प्रार्थना उसके अंदर,
ऐसा नहीं बोलेगा, प्रभु एक्सेप्ट करेगा। पर जिस समय अगर समझो एक लड़का है जो हर रोज़ एक टाइम पर समझो 3 बजे तुम्हारे घर पर हमेशा खाना खाने को आता है और तुम हमेशा उसको डालते हो, पर अगर तुम लोग किधर गए बाहर और वो लड़का अगर इधर ही वेट कर रहा है कि मुझे कब खाना डालेंगे, कब खाना डालेंगे, कब खाना डालेंगे, और फिर आकर तुम उसको लेट खाना डाल रहे हो, क्या वो सही है? नहीं। तुम जानते हो ना कि इस समय वो आता है, फिर भी तुम्हें उस समय बाहर क्यों जाना है? हाँ, तुम जानते हो ना कि वो दिन भर कुछ भी नहीं खाता है, रात भर कुछ नहीं खाता है, इधर ही आकर 3 बजे खाना खाता है, फिर भी तुम्हें उस समय क्यों जाना है? क्या तुम वो टाइम ये कर सकते हो ना, इस टाइम पे मैं नहीं जाऊँगा, दूसरे टाइम पर जाऊँगी, नहीं तो मैं इसको खाना परोस कर मैं जाऊँगी, कुछ तो उसके साथ उसको कुछ खाना देकर मैं जाऊँगी, ऐसा है ना? तो वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारा परमेश्वर सीधे टाइम पर आता है, टाइम पर, उसका टाइम कभी मिस नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो टाइम हमने फिक्स किया है ना, उसी टाइम पर प्रभु हाजिर रहता है, He is there। तो क्या हम प्रभु को ऐसे ही रुका सकते हैं? रुक, थोड़ा वेट करना, मैं इधर ही करके आएगा, रुक थोड़ा वेट कर, मैं देकर आएगा। क्या तुम्हारे घर पर अभी क्या कोई भी आ जाए, समझो मोदी आ जाए, थोड़ा वेट करा, मैं उधर जाकर आएगा, मोदी जी थोड़ा इधर बैठो, मैं ये कर साफ सफाई करेगा, मोदी जी थोड़ा बैठो, मुझे तुमको 1 मिनट तो सहन करेगा? एक प्राइम मिनिस्टर हो के क्या वो तुमको 1 मिनट तो सहन करेगा? नहीं करेगा। वो तुम कहे तू चुप बैठ, मैं जाएगा बाहर, तेरे घर पे ही नहीं आना चाहिए, ऐसा वो बोलकर चला जाएगा। वैसे प्रभु हमारा वैसा नहीं है, वो इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार करता है, वो इंतज़ार करते रहेगा, पर वो हमको उल्टा कभी नहीं बोलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को कभी इंतज़ार मत करवाना, क्योंकि एक सेलिब्रिटी से भी, सेलिब्रिटी तो छोड़ ही दो, वो सबसे बढ़कर है और हमारे जीवन में उसका स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। सबसे ऊंचा किसका स्थान होना चाहिए? परमेश्वर का, यीशु मसीह का। पर हम अपने टाइमिंग को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम भूल जाते हैं कि मेरा ये टाइम है, पर प्रभु नहीं भूलता ना। तुमने बोल दिया तो इसका मतलब प्रभु भी भूल गया? नहीं, प्रभु तो नहीं भूलता ना। तो क्या हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं हर बार, प्रभु मैं भूल गई? क्या तुम्हें मुझसे इतना भी प्रेम नहीं कि तुम लोग मेरे टाइम को भी देख नहीं सकते? हाँ, जब भी कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तभी हम 5 बजे उठते हैं, सुबह के 5 बजे उठते हैं, पैकिंग बिकिंग ये वो सब कुछ होता है। प्रभु के लिए हम नहीं कर सकते? हाँ, प्रभु के लिए नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को घर पे क्या गरम गरम खाना चाहिए, isn't it? अगर शाम का खाना अभी मैं तैयार करूं और अभी तैयार करूं, ठंडा ठंडा मैं शाम को उनको डालूं, जो है उनको डाल, तो वो लोग खाएंगे क्या ठंडा ठंडा खाना? दोपहर को बनाया हो अच्छा ही नहीं लगेगा, isn't it? वैसे ही अगर अभी मेरा टाइमिंग है, सोचो मेरा टाइमिंग 4 बजे है, तो मैं प्रभु में 3 बजे प्रार्थना करेगा और फिर 4 बजे नहीं करेगा, तो 3 बजे कर रहा मैं और 4 बजे उस समय भी प्रभु आके रुका है ना, क्योंकि ये टाइम है प्रभु का आने का, हमेशा वो भी। तो क्या उस समय प्रभु को गरम गरम नहीं मिलना चाहिए? 3 बजे किया हुआ अभी 4 बजे में देगा, क्या ये सही है? हम सबों को गरम गरम चाहिए, तो हमारे प्रभु को नहीं चाहिए क्या? हम उसको ठंडा ठंडा दे सकते हैं? हाँ, नहीं ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जिस समय चाहता है उस समय उसकी इच्छा अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। हमको हमारे टाइम को कभी नहीं बदलना चाहिए, कभी भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन सबको समझ में आया? प्रार्थना इसलिए मत करना दिखावे के लिए, पर प्रार्थना इसलिए करना क्योंकि मैं मेरे प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं उसके साथ बात करने के बिना मैं नहीं रह सकता। जैसा प्रभु यीशु मसीह का था एटीट्यूड कि वो हमेशा प्रार्थना करता था, क्योंकि वो यहोवा से बात करे बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि कुछ भी कहा जाए वो तो एक पिता और पुत्र के बीच में का रिलेशन है ना। ऐसे ही हम भी
अपने प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में का रिलेशन भी वैसे ही करेंगे जैसे यीशु मसीह और यहोवा के बीच में हम भी पिता और पुत्र है, और हमारे बीच में भी वही होना चाहिए। हम लोग का पप्पा, मेरे पप्पा लंदन में रहते हैं और हम इंडिया में रहते हैं। हर रोज़ मेरे पापा को कॉल करते हैं और हर रोज़ हमको हमारे पापा से बात करना ही है। एक दिन कॉल नहीं लगा तो क्यों नहीं कॉल लगा, क्यों नहीं कॉल लगा, पापा को मैसेज करने का, पापा कॉल अस राइट नाउ ऐसा करके हम लोग मैसेज करते। क्यों? क्योंकि हम पापा के साथ बात करे बिना नहीं रह सकते। क्या यही एटीट्यूड हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है? ज़रा सोचो, अपने हर एक गलतियों को जानो मेरे प्रिय भाई बहनों। लास्ट को मैंने ये क्यों बताया, ताकि हम प्रार्थना का महत्व समझ सकें और फिर ये जाने कि हम गलती कर रहे हैं, ये जाने कि पर्सनल प्रेयर ज़रूरी है और प्रार्थना हमारे जीवन में हर रोज़ ज़रूरी है। ओके, आज का वचन सबको